हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। एक तरफ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और अधिकारियों को बधाई दे रही है कि हमने यूपी टेट को सकुशल करा लिया, वहीं पर छात्र काफ़ी नाराज़ हैं इस परीक्षा से और परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मामला तो अब तक आपको पता चल ही गया है। यूपी टेट 2017 के बहुत सारे सवाल 2021 में दोबारा से पूछे गए, लगभग 80% सवाल रिपीट हो गए और इसी मामले को लेकर छात्र मांग कर रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को टाला जाए। सोशल मीडिया पर बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं और एक दावा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का इस संबंध में एक आदेश है कि यदि 40% से ज़्यादा क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में रिपीट हो जाते हैं तो उस परीक्षा को रद्द किया जाए। और इसी को आधार बनाकर बहुत सारे छात्र ये कह रहे हैं कि हम इस मामले को हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे। अब तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार हमें कोई भी ऐसा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का नहीं मिला जिसमें 40% से ज़्यादा सवाल रिपीट होने पर परीक्षा रद्द करने की बात कही गई हो। तो इस आधार पर तो एग्ज़ाम रद्द नहीं हो सकता कि क्वेश्चन 40% से ज़्यादा रिपीट हुए हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और इस संबंध में पीएनपी के सचिव का भी बयान आया है कि हर परीक्षा में सवाल रिपीट होते हैं, घुमा फिरा कर सवाल पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि घुमा फिरा कर पूछा जाता है, आपने तो सीधे सीधे वही सवाल ही पूछ दिए और इसी को लेकर छात्र नाराज़ है। क्योंकि जिन्होंने प्रीवियस ईयर पढ़ लिया था उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ और जिन्होंने प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ा वो सिर्फ सिलेबस पढ़ रहे थे, उनका पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ। इसी वजह से छात्रों में नाराज़गी है। तो फिलहाल 40% का कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है और उसको लेकर परीक्षा रद्द नहीं हो सकती है। इस संबंध में कोई और जानकारी हमें मिलेगी तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। लेकिन छात्र ये मांग जरूर कर रहे हैं कि इस परीक्षा की जांच की जाए और यदि जांच में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर सरकार उचित फैसला ले। साथ ही साथ छात्र हाईकोर्ट जाने की भी तैयारी में जरूर हैं, क्योंकि वहां पर वो जाएंगे और गुहार लगाएंगे कि एक ही एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए, क्या इसके पीछे कोई साजिश है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि छात्रों ने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है और उन्होंने लिखा है कि इस बार पुनः टीईटी की परीक्षा में अधिकारियों ने युवाओं के साथ मजाक किया है। 2017 के इसी परीक्षा के प्रश्न पत्र के अधिकांश सवालों को ही दोहरा दिया गया। कुछ एक कोचिंग संस्थानों से पीएनपी की मिलीभगत से ऐसा करने का आरोप प्रतियोगी छात्र लगा रहे हैं। इसलिए इतने गंभीर मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों को दंडित किया जाए। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराओ मत, इसका सलूशन है डाउट नॉट ऐप। बस आपको क्वेश्चन की फ़ोटो खींचना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में आपको उसका सलूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अब पूछो अनलिमिटेड सवाल कभी भी और कहीं भी, चाहे आपका सवाल 6ठी से लेकर 12वीं तक के हों, आईआईटी जेईई नीट का हो या सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड राजस्थान या किसी अन्य स्टेट बोर्ड का हो। साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और साइंस के सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर 9वीं से 12वीं और आईआईटी जेईई नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं और लगभग सभी स्टेट के जो टॉपर हैं यहीं से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इंस्टॉल कर लीजिए डाउट नॉट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्योंकि पीएनपी पहले से ही काफ़ी बदनाम है और बहुत सारी परीक्षाएं इनकी लीक हो चुकी हैं। यूपी टेट जब से शुरू हुआ है 2011 से लेकर अब तक हर बार विवाद रहा है, मामले हाईकोर्ट गए हैं, एफआईआर हुआ है। पीएनपी डीएलएड की परीक्षा कराती है, आए दिन डीएलएड के पेपर आउट होते हैं, एग्जाम रद्द होता है। तो पीएनपी की विश्वसनीयता पर तो सवाल खड़े ही होते हैं। 69,000 हो या 68,500 की शिक्षक भर्ती हो, जितनी बार पुनर्मूल्यांकन हुआ उतनी बार कुछ नए छात्र पास हुए, नौकरियां मिली, यूपी टेट में कई बार छात्रों के नंबर बढ़े। तो इस वजह से आरोप लगाया जा रहा है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए। आप लोगों की क्या मांग है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो छात्र पास हो गए हैं वो पूछ रहे हैं कि सर हम क्या करें, क्या एग्ज़ाम रद्द हो सकता है। आप लोग टेंशन ना लें, आगे की तैयारी करें। एग्ज़ाम हो गया है, रद्द होने के चांसेस काफ़ी कम ही रहते हैं। टीजीटी पीजीटी में आपने देखा ही होगा कि कितनी मांगें हुई, कितना धरना हुआ। हाईकोर्ट में मामला हालांकि आज भी है, छात्र इसको लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं और जो चयनित थे उनको आज नियुक्ति मिल गई है। तो फिलहाल यूपी टेट को लेकर भी मांग हो रही है। मैं अपनी तरफ से मांग नहीं कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। जो जानकारी जो अपडेट होती है मैं आपको सूचना देता हूँ और एग्ज़ाम रद्द होने की जानकारी कहीं से भी नहीं है। हालांकि जांच की मांग मैं जरूर करता हूं कि एक जांच जरूर होनी चाहिए ताकि यदि कोई इसमें गड़बड़ी है तो पता चल सके। 28 नवंबर का जो एग्ज़ाम था यूपी टेट का बहुत बड़े लेवल पर लीक हुआ था और इसी वजह से एग्ज़ाम निरस्त हुआ था। ये भी छात्र आरोप लगा रहे हैं कि हो सकता है इस बार एग्ज़ाम को लीक ना किया गया हो, लेकिन पेपर ही ऐसा बना दिया गया कि ये ऑटोमेटिक लीक हो जाए। बस यही जानकारी दे दीजिए कि यूपी टेट 2017 वाला पेपर है वही तैयार कर लो, 100 नंबर से ज़्यादा तुम्हारे ऐसे ही आ जाएंगे। ये भी एक बड़ा आरोप है और इसी वजह से निष्पक्ष जांच की मांग हो रही है। तो सरकार की तरफ से यदि कोई फैसला इस पर लिया जाता है तो आपको जानकारी जरूर दी जाएगी।
चूँकि इस समय शासन प्रशासन सब चुनाव में व्यस्त है, तो अभी तो कुछ होने वाला नहीं है और सरकार अपनी तरफ से परीक्षा कभी अब रद्द नहीं करेगी, क्योंकि पिछली बार जब परीक्षा रद्द हुआ था सरकार की खासा बदनामी हुई थी, किरकिरी हुई थी। एक बार फिर से वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि विपक्ष आरोप लगाने लगेगा कि ये सरकार तो एक यूपी टेट की परीक्षा नहीं करा पा रही है, ये शिक्षक भर्ती क्या कराएगी। तो सरकार तो अपनी तरफ से एग्ज़ाम ये कैंसिल नहीं करेगी। यदि कोर्ट से कुछ होता है तो आपको जानकारी जरूर दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।